हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिसोदिया है। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए डिज़ाइन के नए ट्यूटोरियल के साथ। और इस ट्यूटोरियल में मैंने एक पोस्टर डिज़ाइन करा है, वो भी इंस्पायर्ड है एक ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेंड है जिसका नाम है मिक्स्ड डायमेंशन। अगर आप पिंटरेस्ट पे जाकर के मिक्स्ड डायमेंशन पोस्टर डिज़ाइन सर्च करोगे तो आपको बहुत ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे जिसमें कि 2D और 3D के वो मिक्स करके क्रिएट करा हुआ है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें 2D वाली फील आ रही होगी और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिससे 3D वाली फील आ रही होगी। 2D और 3D को जब कंबाइन करके एक कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसे हम मिक्स्ड डायमेंशन डिज़ाइन कहते हैं। सो इस ट्रेंड से इंस्पायर्ड मैंने ये पोस्टर डिज़ाइन करा है और इस डिज़ाइन के सारे स्टेप्स जो मैंने फोटोशॉप में क्रिएट करा है, फोटोशॉप के सारे स्टेप्स को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें जो कलर्स ले रखे हैं वो है सारे के सारे न्योन है। तो चलिए मैं आपको सारे स्टेप्स एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये जो कलर है इसकी बात कर लेते हैं। ये तीनों जो कलर हैं, ये तीनों कलर आप इनको नियॉन कलर की कैटेगरी में आते हैं। और इन तीनों को यूज़ करके आप यूथ को अगर अट्रैक्ट करना अपने पोस्टर से, स्पेशली बात करें अगर डीजे और म्यूजिक से रिलेटेड, तो इन सारे डिजाइन के लिए परफेक्टली सूटेबल होता है ये नियॉन कलर। और इस नियॉन कलर को यूज़ करके आप ब्रांडिंग कर सकते हो, आप सोशल मीडिया डिजाइन कर सकते हो, आप पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, आप नियॉन कलर को स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। और इससे काफ़ी रेजोनेट करते हैं यूथ और स्पेशली जो पार्टी गोइंग वगैरह होते हैं, क्योंकि ये पोस्टर भी बैंड से रिलेटेड है। तो बैंड कभी भी पार्टी वगैरह से एसोसिएट होता है, जिस कारण से नियॉन कलर परफेक्टली सूटेबल है। मैं जाऊँगा ये बैकग्राउंड लेकर के आऊँगा, बैकग्राउंड को ला करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और Ctrl+T, इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया मैंने, इसको पीछे लेकर के आया और इसको यहाँ पे ला करके रख दिया। और इसके नीचे मैं ये कलर सेलेक्ट कर लूँगा, ग्रीन, नियॉन ग्रीन जो कलर मैंने यहाँ पे ले रखा है। इसको यहाँ पे ऐड करके इसको 10% कर दूंगा और इसमें ओवरले यूज़ कर लूँगा, लीनियर लाइट। अब ये बैकग्राउंड है हमारा, इससे ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, तो इसको हम लॉक कर देंगे। और फिर ये जो ग्रुप है कलर्स का, इसको मैं छोटा कर दूंगा, तो इसे मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है सिंगर के इमेज को लाना, और इसको ला करके मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दूंगा। अब इसे ड्रॉप करने के बाद एडजस्टमेंट लेयर में जाऊँगा, ब्लैक एंड वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं क्लिप मास्क कर दूंगा। क्लिप मास्क करके इसे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा दूंगा ताकि ये पोस्टर में थोड़ा डेप्थ आए, और डेप्थ के कारण ये पोस्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। अब ये इमेज यहाँ पे सही है, इसको Ctrl+G कर देता हूँ मैं, इसको Ctrl+T करके थोड़ा इसे छोटा कर दूंगा और ये यहाँ पे सही है। अब क्या है, एक यहाँ पे एलिमेंट मुझे चाहिए, तो मैं पेन टूल लूँगा, पेन टूल ले करके ऐसे करके एक शेप क्रिएट करूँगा और इस शेप में मैं ये कलर ऐड कर दूंगा और इससे मैं इमेज के ऊपर रहने दूंगा और फिर इसके अकॉर्डिंग मैं इसको प्लेस कर दूंगा। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, इतना सही है। एक सर्कल लूँगा, सर्कल लेकर के यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके फिल कर दूंगा और इसको मैं लेकर के आऊँगा आर्टिस्ट के पोस्टर के पीछे। Ctrl+A, सेंटर लाइन, लेफ्ट राइट, Ctrl+D, डन है। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा टेक्स्ट को लेकर के आना। टेक्स्ट को लाऊंगा मैं, लाइव कॉन्सर्ट यहाँ पे, फीचरिंग यहाँ पे विशाल दादलानी, यहाँ पे 5 मार्च को 7 PM ऑनवर्ड्स को मैं कहीं और सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि विशाल दादलानी वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे मैं हाईलाइट कर दूँगा इतना बड़ा। इसके बीच की स्पेसिंग थोड़ा और अभी और करेंगे, फिर बेटर करेंगे। फीचर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। लाइव कॉन्सर्ट सही है, इतना चलेगा, ठीक है। Ctrl+S। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है हमारा, वो है पिंच माई राइट करके है। इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इससे मैं बड़ा कर दूँगा, इसके बीच की स्पेसिंग सही करूँगा और ये यहाँ पे डन है, विशाल दादलानी। और इसी को कॉपी करके और फिर क्या करूँगा, मैं इसमें कलर ऐड कर दूँगा मैं ग्रीन, और इसको मैं मास्क करके और फिर एक सिलेक्शन टूल लेकर के एक रफ सिलेक्शन कर लूँगा। और ये रफ सिलेक्शन जो है, इसको सेलेक्ट करके और फिर ब्रश लूँगा, ब्रश लेकर के ब्लैक सेलेक्ट करूँगा और ये ऐसे इस पे यूज़ कर लूँगा मैं, Ctrl+D, और ये हो गया हमारा विशाल दादलानी का पार्ट। और इससे ये जो टाइपो है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा और हमारे थीम को मैच कर रहा है ये परफेक्टली। और जो फीचरिंग वर्ड है वो आपका एस्ट्रोलाइट होगा, Ctrl+A, एस्ट्रोलाइट। इसे बड़ा करूँगा मैं, इसके बीच की स्पेसिंग को सही, ठीक है। और इसको मैं यहाँ रख दूँगा। मुझे लगता है ये जो कलर है इसको मुझे पर्पल ही रखना है,
और इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सही है। और इसके कलर को हम ये पिंक, नेऑन पिंक रख सकते हैं। और ये यहाँ पे सही है, इसे थोड़ा छोटा करा जा सकता है। और ये डन है। लाइव कॉन्सर्ट जो है उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, वो है एयर एटलस। ये हमारा फ़ॉन्ट है, इसे मैं बड़ा कर दूँगा। इतना बड़ा सही है ये। मुझे ऐसा लग रहा है ये विशाल दादलानी वर्ड और फीचरिंग वर्ड को मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। टाइपोग्राफी में आप जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रखते हो ना टाइपो, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब इससे थोड़ा ज़्यादा डायनेमिक लगने लगा डिज़ाइन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगा ये। कंट्रोल डी, लाइव कॉन्सर्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। कंट्रोल डी सही है। 5 मार्च है ये हमारा टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। 7 PM ऑनवर्ड्स को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। इसे मैं छोटा कर दूंगा। यहाँ पे हम मॉन्सरात फ़ॉन्ट रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ में यूज़ होगा तो इसकी रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको नॉर्मल फ़ॉन्ट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अपना है ही, इसको भी 2 लाइन में कर देता हूँ मैं। ठीक है, 7 PM को बड़ा कर दूंगा और सही है ये। 7 PM को, इन दोनों को थोड़ा सा बोल्ड यूज़ करूँगा, ये बोल्ड सही है। ऑनवर्ड्स और 7 PM के बीच के गैप कम करूँगा और ये इसको मैं फुल कैप्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा। 7 और PM के बीच के स्पेसिंग को थोड़ा कम करूँगा और ये सही है। नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा, ये वाले कपड़े को सेलेक्ट करके और इसको कलर ऐड कर दूंगा। और ये इसको मैं एक रफ सिलेक्शन करूँगा इसके सराउंडिंग में। अब इसे सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा और पेंट बकेट टूल लेकर के ये कलर सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर ऐड कर दूँगा कंट्रोल डी। और इसमें जाकर के मैं ओवरले में जाकर ये हमारा कलर सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये परफेक्ट लग रहा है अब। उसके बाद से क्या है, एक और काम है, मैं ऐसी लासो टूल लूँगा। लासो टूल लेकर के एक ऐसी सिलेक्शन क्रिएट कर लूँगा कि ये जो मॉडर्न और फंकी जो डिज़ाइन होते हैं इनमें ऐसा एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि हमारा डायमेंशन हमारा मिक्स डायमेंशन है, तो इसमें 3D लुकिंग ग्लास में अगर मैं 2D अगर ऐड कर देता हूँ तो ये हमारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ट्रेंड को अगर फॉलो करे तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये है, इसके ऊपर मैंने सिलेक्शन क्रिएट करा और फिर से पेंट बकेट टूल लेकर के आए और इसमें मैंने ये ऐड कर दिया। अब ये देखो, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को ला करके इसके कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करेंगे और हमारा डिज़ाइन हो जाएगा रेडी। तो सबसे पहला एलिमेंट है ये, इसे ला करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। इनको स्टिकर कहते हैं, स्टिकर की तरह यूज़ होते हैं, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो है ये, इसे मैं लेकर के आऊँगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और इससे मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा इसको मैं, और एंटर दबा करके 5 मार्च को सबसे ऊपर लेकर आऊँगा लेयर में, तो ये यहाँ पे ऐसे विजिबल हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके इसमें कलर फिल कर दूँगा मैं, ये रेड। इसके पीछे डाल दूँगा मैं स्ट्रोक डाल दिया और इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर दूँगा। डन है। फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा और बढ़ा दूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है इसमें। और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा। ठीक है, अब 7 PM ऑनवर्ड्स है, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे रखूँगा और इसके कलर को मैं ये पिंक वाला कलर ऐड करूँगा, नेऑन पिंक जो है। इसको सेलेक्ट कर लिया और पॉलीगॉन लासो टूल लेकर के और यहाँ पे मैं शैडो क्रिएट कर दूँगा इसका, और ये शैडो रफ सिलेक्शन की तरह ऐसे यहाँ पे काफ़ी सही लगेगा। और इसमें ऐड कर दूँगा मैं ये पर्पल कलर, और ये यहाँ पे ऐसे आ गया, और 7 PM के इसके पीछे डाल दूँगा। तो कंट्रोल डी, इसको मैं थोड़ा रिफाइन कर सकता हूँ, उसके लिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे शैडो डाल दूँगा और इस एरिया में जा कर के इसे थोड़ा मैं ऊपर की तरफ खींच के लाऊंगा और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके इसको एक लाइन में कर दूँगा। और फिर पेंट बकेट
इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर दूंगा, कंट्रोल डी। अब ये सही लगने लगा। अब ये जो है इसमें मैं थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करना चाहता हूँ। फ़िल्टर में जाकर फ़िल्टर गैलरी में जाकर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसको करना है, और मैं ये टोन जो है हमारा हाफ टोन पैटर्न है, ये सिलेक्टेड है हमारा, ये डन है। इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा और ये जो है ये इसके पीछे आ जाएगा। ठीक, अब इसमें जा कर के मैं कलर में जाऊँगा, कलर ओवरले जा कर के, और ये कलर सेलेक्ट करूँगा, इसका थोड़ा डिफरेंट वर्जन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे अगर मैं ओवरलेस में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये सही लग रहा है। फ़िल्टर गैलरी में जा कर के डबल क्लिक करके फ़िल्टर गैलरी में जाऊँगा, इसके साइज़ को बढ़ा दूँगा, मैं थोड़ा और बेटर कर सकते हैं इसको हम, उसके लिए मैं इसके साइज़ को और बढ़ा दूँगा, और ये ओके बेटर है। अब कलर ओवरले को मैं नॉर्मल रहने देता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ हल्का, तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं विशाल दादलानी के फ़ोटो के पीछे लाना चाहूँगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आपका ये, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके इसको यहाँ लाऊँगा, और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, इसे थोड़ा बड़ा कर दूँगा। ये एक 3D शेप है, और बाकी सारी चीज़ अगर आप देखो तो ये सारे 2D फॉर्म में ही, ये 3D है, MS 3D लग रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें 2D फॉर्म में है। इसे हम कहते हैं मिक्स डायमेंशन। इसको सेलेक्ट करके और इसे मैं यहाँ रखूँगा, इसमें जाकर के फ़िल्टर में जाऊँगा, फ़िल्टर में जाकर के फ़िल्टर गैलरी, सेम इफेक्ट ऐड करूँगा इसमें, ओके। और इसको फिर से कलर ओवरले में जाकर के कलर सेलेक्ट करूँगा, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम, और ये डन है। ठीक है, अब इसी को कॉपी करके कंट्रोल टी, ओके, और इसे मैं छोटा कर दूँगा, एंटर, और ये यहाँ पे सही लग रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आपका ये हार्ट। इस हार्ट को लाऊंगा मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, और इसे ड्रॉप करके यहाँ पे ऐसे रख दूँगा, और इसमें मैं फ़िल्टर में जाकर के ब्लर में जाकर के मोशन ब्लर ऐड कर दूँगा, और ये सही है, कंट्रोल टी। अब देखो यहाँ पे हमारी इमेज में एक और 3D वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसे मैं कंट्रोल टी करके छोटा करूँगा, और इसे मैं ला करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा, और इसे मैं विशाल दादलानी के फ़ोटो के पीछे ला दूँगा। ओके, कंट्रोल टी, ओके, डन है। अब इसे मैं हाइड कर देता हूँ, इन तीनों एलिप्स को, डन है ये। और इस आर्ट को सेलेक्ट करके इसे मैं यहाँ पे भी ला दूंगा, कंट्रोल टी, ओके, क्योंकि एरिया थोड़ा सा खाली लग रहा है। कॉम्पोजिशन बेटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इससे मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा शेप, क्योंकि ये दोनों कंसिस्टेंट हो गया एंगल अगर देखे तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, अब ये देखो तो ये 3D वाली फील दे रहा है, ये MS 3D फील दे रहा है, लेकिन ये जो टाइपो है वो 2D है। यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 2D है, पर इसको मैं 3D यहाँ पे ये शैडो दे करके इस शैडो को थोड़ा और बेटर करा जा सकता है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और इसे मैं इरेज कर दूँगा, कंट्रोल डी, ये बेटर लग रहा है। और यहाँ से भी इसको इरेज करूँगा मैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे, और इरेजर लेकर के, और इसको मैं इरेज कर दूँगा, ओके, कंट्रोल डी। अब ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। ये मैंने डिज़ाइन जैसा क्रिएट करा। अगर इस तरीके के डिज़ाइन आपको अच्छे लगते हैं और आप इस लेवल के डिज़ाइन सीखना चाहते हो और आप ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। 10 लोग के बैच ही सिर्फ रखता हूँ मैं। उन 10 लोग के बैच में प्रॉपर उनके सारे प्रॉब्लम उनको समझ करके उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ कि उनको डिज़ाइनिंग में भी किस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा है जिस पे फोकस करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, क्या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारी चीज़ों पर ध्यान रख करके उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, सिखाता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स करके एक लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।